मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आईटी कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर वीके अग्रवाल जी से कि हमारे उस सेलिब्रिटी नाइट के जो आज के स्टार हैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी को अपने साथ स्टेज पर लेकर आए और पब्लिक से हम रूबरू कराएंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, जोरदार तालियां। None other than the one and only famous personality of the world, डॉक्टर कुमार विश्वास। ये छोटी बच्ची ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बच्चे आजकल अच्छा कर रहे हैं। कल राहुल गांधी भी बहुत अच्छा बोले, बहुत बढ़िया रहा। बच्चों का हुनर बाहर आ रहा है छुपा हुआ। मैं आईआईटी के कन्वीनर्स का आभारी हूं कि उन्होंने जिस तारीख में शो कहा था उसी तारीख में शुरू कराया। इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। जिन बच्चों ने मोबाइल ऑन कर लिया है, पहले एक बार एंजॉय कर लो, बाद में कर देना। ये फेसबुक का बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब प्रोग्राम शुरू हुआ नहीं, स्टेटस अपडेट हो गया, ऑसम टाइम विद कुमार विश्वास। लड़कों की हालत आजकल ये है कि एक की शादी हो गई तो उसने अगली रात ही स्टेटस लगा दिया, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं। नीचे दोस्तों ने भी लिख दिया, हम भी जाग रहे हैं, अपडेट देते रहना। और ये अपडेट कल कर लेना, मैं भी जाके रात को करूंगा या सुबह करूंगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा। अभी फिलहाल तो आप मजे लीजिए, आनंद लीजिए। राजस्थान है, अलवर है, वीरभूमि है, मत्स्य प्रदेश है। आप सब सौभाग्यशाली हैं। और जहां तक मुझे याद है, इस इंस्टीट्यूट में मैं पहले भी आया हूं, 4-5 वर्ष पहले, यहाँ तो मुझे याद है। आजकल मैं भूल जाता हूं कि रात कहां था। मतलब कहीं ऐसी जगह नहीं था जो आप सोच रहे हो कि रात कहां था। बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं। अब इसमें समस्या ये हो गई है कि जो अच्छा सुनने वाले हैं, जिनके अपलॉज आएगी, वो तो पीछे बैठे हैं बेचारे, जो सबसे पीछे बैठे हुए हैं। और जो सो कॉल्ड शहर के भले लोग हैं, वो आगे बिठा दिए गए हैं, सोफे पर जो लोग बैठे हैं। और ये शोर शराबा कम करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी जागेंगे। और इधर जो लोग हमारे साथी खड़े हुए हैं, आप सब भी। वीर जी, एक पगड़ी तो है, 1.25 लाख के बराबर तो एक ही खड़ा है, इसमें क्या दिक्कत है, हो जाएगा। राजस्थान की इस पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूं। और तबीयत अजीब सी है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा जिस काम के लिए बुलाया जाता हूं वो सब आपको करता चलूं, नया नया कुछ सुनाता चलूं। आपने जितना घिस दिया होगा यूट्यूब पे या फेसबुक पे, उसके अलावा जो कुछ है वो मैं आपको सुनाता चलूं। प्रेस के साथी भी हैं, आपको भी प्रणाम करता हूं। कई टीवी चैनल्स में देख रहा हूं। ये इसलिए थोड़ी लगे हैं कि कल ये टीवी पे दिखाएंगे कि अच्छा क्या हुआ। ये इसलिए लगे कि कुछ खराब मुंह से निकले तो कल चलाएं। फिर निकली, फिर फिसली कुमार विश्वास की जबान। और छी न्यूज तो बैठा ही रहता है कि देखो कुछ ना कुछ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। लेकिन चलिए, आप सब लोग हैं ना, ये बाज आने वाले ना मैं। आप बैठिए भाई साहब, बैठिए। पुरुषों में ही बैठना तो कहीं बैठ जाए, सब एक जैसे, इसमें क्या सेलेक्ट है। हाँ, बैठ जाए। ये जो भी लड़का मुझे देख के सीटी मार रहा है, बेटा तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है। मैंने माना कि राजस्थान में अनुपात बिगड़ा हुआ, पर इतना भी क्या बिगड़ा हुआ है कि तुम मुझे देखकर सीटी मार रहे हो। मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ा जरूर था, पर उन जैसी आदतें नहीं है मुझ में। इसलिए सीटी वीटी आप सुरक्षित रखें जिस काम के लिए। कहां भगे, क्या हुआ प्रतीक, बेटा सब ठीक? अच्छा, ऐसे कुछ लड़के होते हैं जो शो के टाइम इधर उधर जाते दिखाई देते हैं। जैसे घर में बड़ी भाभी होती है ना, काम कम करती है, घूमती ज्यादा दिखाई देती है। इससे क्या असर पड़ता है डायरेक्टर के सामने, प्रोफेसर के सामने कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा था, देखो। तो अब तुम दौड़ना मत, और हो सके तो बैठ जाओ, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। ईश्वर ने खड़े रहने के लिए टांग दिए तो टिकाने का भी सामान बनाया। बैठो, नीचे बैठो। हाँ, डार्विन कहता है कि शरीर के जिस अंग का इस्तेमाल ना करो वो धीमे धीमे लुप्त होने लगता है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, आप जानते हैं कि बड़ी पवित्र जगह है। और राजस्थान आने पे मुझे बड़ा अपराध बोध सा होता है, क्योंकि आप लोगों के यहाँ 16 संस्कार होते हैं, हमारे यहाँ एक ही होता है, अंतिम। 5-6 साल पहले एक बार वो कॉलेज है आरईसी, वहां परफॉर्म कर रहा था मैं जयपुर में। तो वहां के डायरेक्टर सर ने कहा, हम वीरभूमि राजस्थान में कुमार विश्वास का स्वागत करते हैं। मैंने कहा, मैं वीरभूमि उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत स्वीकार करता हूं। जैसे सर आप लोगों ने पगड़ी पहनाई, हमारे यूपी में टोपी पहनाते हैं। तो बोले आप क्यों वीर? मैंने कहा तुम क्यों वीर? बोले हम राजस्थान के लोग हैं, हम बात पर जान दे देते हैं। मैंने कहा यूपी आजा, हम बिना बात दे देते हैं। ये ले, खेल खेल में कट्टा चला, 2 मरे, इतने तो हम खेल कूद के मार लेते हैं। बोले आप समझे नहीं, हम वीरभूमि राजस्थान है। मैंने कहा क्यों वीर?
बोले हमारे यहां महाराणा प्रताप पैदा हुए। मैंने कहा इसमें तुम्हारा क्या योगदान? हमारे यहां मुलायम सिंह जी हुए तो हमने अप्लाई करा था क्या? हो गए। लेकिन ये हिंदी की शाम है, हिंदी की रात है, और मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक हिंदी के कवि को आमंत्रित किया। भाषा को, जबान को जिंदा रखिए। बड़ा मुश्किल काम है। अलवर तो फिर भी एक छोटा सा कस्बा है जो बड़ा हो रहा है, जहां इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, मॉल भी हैं। अब तो माल तो पहले ही थे, लेकिन इतना सारा माहौल व्यवस्था है। अच्छा, जैसे मैं बिना सुना वही रहे, मतलब पगड़ी बांध के भी हैं। लेकिन आप लोग अपनी इस पूरी महक को जिंदा रखिएगा। दिल्ली में और हम जहां रहते हैं नोएडा में, वहां तो बड़ा कल्चरल ट्रांजेक्शन बड़ा अजीब सा आ गया है। वहां तो आप बसंत कुंज में जाइए, डीपीएस की लड़की भुट्टे वाले से कहती है, अंकल जी ये हैंडल वाला पॉपकॉर्न हमको भी दे दो। उसको लगता है चुपकाया गया है। ऐसा बुरा हाल हो गया। सुबह सुबह नई बहू नींबू चाटे तो खुशखबरी मत समझना, रात का हैंगओवर भी हो सकता है कि रात की नहीं उतरी। तो इसलिए कल्चरल शॉक का माहौल है, लेकिन आप लोग सुनते हैं। तो मैं पहली 4 लाइनों से शुरू करता हूं। थोड़ा जागिए, और आगे के जो लोग बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी, आप भी थोड़ा जागते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बेटा, बच्चों, ये किसकी किताबें हैं? इनके जो भी लेखक हो, अगर इन्हें रख लें उठा के थोड़ा। जाओ बेटा जाओ, कोई नहीं जाए, आने दीजिए, हम आने से नहीं रोक पाए। हाँ ले लो कोई, हाँ ले लो। अच्छा, इतना ज्यादा उधम सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं रात को 9:30 बजे के माँ बाप भी दावा नहीं कर रहे कि हमारे हैं। ये जिस भी लेखक की किताब है अकेली प्रति होगी जी, जो हाँ गर्दन हिला रहे हैं। हाँ, इतनी देर तक जागता है तो दूसरी किताब की तो भूमिका भी नहीं लिखने दे रहा होगा ये आपको। नहीं, इसमें क्या शंका करना है। देखिए, जितनी ज्यादा जनता हो, जितने बच्चे हो, इसमें ज्यादा शंका नहीं करनी चाहिए। हमारी यही तो ताकत है कि हम 125 करोड़ हैं। इतने तो गिनती के हैं, काउंटेड। 10-20 करोड़ बिना गिनती के भी छूट गए होंगे। भाई जिस दिन सेंसेक्स वाले आए या गिनने वाले आए, सेंसस वाले छत पे सोया था बहनोई, उसकी हुई नहीं गिनती। ना वो ना उसके साथ जो थी उसकी, दोनों की गिनती नहीं हो पाई। 125 करोड़ तो हम काउंटेड हैं। अब ये कोई देश है? मैं न्यूजीलैंड गया था, 45 लाख लोग हैं। इतने तो अपने एफबी पर, ट्विटर पे टोटल। इतना तो अपना देश खुद ही चला रहे हैं। अब कनाडा देखिए, 3.5 करोड़ की आबादी। इतने तो हिंदुस्तानी वार्षिक कर देते हैं, और वो भी अगर प्रधानमंत्री योजना चलाते हैं तो भक्त 6 महीने में ही कर दें कि चलो पीएम ने कही है। इसलिए ज्यादा लज्जित मत होइए। इस देश में पिछले 70 सालों में जो कुछ अच्छा हुआ उसमें विदेशी मदद थी, और जो कुछ बुरा हुआ उसमें विदेशी हाथ था। केवल एक ही काम दिन रात मेहनत करके हमने किया, जिसमें ना विदेशी मदद थी ना विदेशी हाथ था, कि हम इतने हुए। तो इस कार्यक्रम को जारी रखें। पहली 4 पंक्तियां सुना रहा हूं, सुनेगा। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, वहां करो। हाँ, स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है, करोगे तो होगा। कि किसी, अभी पत्रकार दोस्त आ गए राजस्थान पत्रिका के, भास्कर के, बोले जी आपसे इंटरव्यू करना है। मैं आजकल इनसे बचता हूं, डरता हूं। कोई सवाल पूछ लेते हैं। अब बताइए, स्वामी जी ने कहा था कि जब सरकार आ जाएगी नहीं तो 100 दिन में काला धन आ जाएगा। अभी स्वामी जी के पीछे पड़ गए, बोले जी 2 साल हो गए काला धन नहीं आ रहा। बेचारे मेरे पास आए, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, स्वामी जी ने जब ऐसा कहा था तो आंख भी तो मारी थी। वो मजाक कर रहे थे, तुम सीरियसली ले गए यार, हद कर दी बेचारे। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। अगली पंक्ति पर पूरे सदन से तालियां गूंजे, मॉनिटर भी देना। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। और 4 पंक्तियां सुनाता हूं। पहली पंक्ति पर आपको आनंद प्राप्त होगा। कि भंवर में है सफीना लेके हम पतवार बैठे हैं,
और अगली लाइन आगे जो आपके प्रोफेसर्स बैठे हैं, जो आपके मैनेजमेंट के लोग बैठे हैं, इनके लिए, शहर के बड़े लोगों के लिए मैं हिम्मत कर रहा हूं, आप वाह कर देना कि भंवर में है सफीना लेके हम पतवार बैठे हैं, किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं, किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं, तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है पर, फिर हाथ खोलना, तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है पर, सुना है द्वार पर पलकों के पहरेदार बैठे हैं, सुना है द्वार पर पलकों के पहरेदार बैठे हैं। और 4 लाइनें सुनिए। देखिए, आप तो अच्छा हुआ कि आप ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट में आए। मैं तो उत्तर प्रदेश में पढ़ा और बड़ा कंफ्यूजन था पढ़ाई में, बचपन से बड़ा कंफ्यूजन, और विज्ञान के विद्यार्थियों का तो और भी कंफ्यूजन है, बड़ा बुरा हाल है। 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री ने बड़े प्राण लिए हमारे। x बराबर मान लो, बाप की मान नहीं रहे, तेरी मान ले है, बताया। x बराबर भी कितना मान लो यार, बर्नौली की इक्वेशन, ऊपर से हवा गुजरेगी तो ऐसे दबाव बढ़ जाएगा। हमें तो ये पता है वो गुजरती है तो कितना दबाव बढ़ता है, हमें तो इतनी इक्वेशन पता थी, क्योंकि आपकी तरह नए जमाने की चीजें हमारे पास नहीं थी। व्हाट्सएप नहीं था, आपकी तरह बीबीएम नहीं था, आपकी तरह डायरेक्ट मैसेज नहीं था ट्विटर पर। हमारे टाइम में तो चबूतरा होता था मोहल्ले के बाहर, वहीं बैठ जाते थे, आती थी जाती थी, दर्शन में ही टाइम बीत गया, प्रदर्शन का वक्त ही नहीं मिला। वहीं बंटवारा हो जाता था, नीली वाली तेरी, पीली वाली मेरी। उसको पता ही नहीं चलता था कि उसकी रजिस्ट्री हो गई। एक दिन लड़की का बाप आके कहता था, गुड्डन की शादी है, सब भाइयों को काम करना है। और अपन उसी वाले लिफाफे में कन्यादान दे के आते थे जो प्रेम पत्र देने के लिए लेके आए थे। और वही लड़की शादी के 15 साल बाद MI रोड जयपुर में मिल जाए तो बच्चे से कहती है, बेटा मामा जी से नमस्ते करो। और अपन भी उसका गाल खींच के कहते हैं, बहुत क्यूट है, तुम पर गया है। मैंने कहा जिसका छूना था उसका छू नहीं पाया, बच्चे का पकड़ के खींच रहे हो। तो पहली 4 पंक्तियां जो आनंद पैदा करने वाली हैं उनको सुनिएगा और आनंदित होइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। निवेदन करता हूं, पहली पंक्ति को महसूस करके देखिएगा। निवेदन करता हूं कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। वहां मिले कि आइए आइए, कुछ लोग आइए, सोफा पड़ा है, नहीं आइए सर, आप समय पर आए, हम जल्दी शुरू हो गए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है, जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। आधी पंक्ति मैं बोलूंगा, आधी आपके मुंह से निकल जाए, तो जितने हाथ अभी तक नीचे थे वो आकाश में उड़ जाएं अगली पंक्ति पर। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे। बोल बांके बिहारी लाल की। इससे सिद्ध हुआ कि अपन कथा भी कर सकते हैं, क्योंकि जिन्हें कथा करनी थी वो तो राजनीति कर रहे हैं, तो अपनी कथा कर लें। 4 पंक्तियां और सुनाता हूं, सुनेगा। निवेदन करता हूं कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। फाइनल ईयर वालों, जो कहना हो कह देना, नहीं तो 15 साल बाद मेरी तरह से खड़े होकर यही सुना रहे हो जो मैं सुना रहा हूं। अगली लाइन तुम्हारे लिए कह रहा हूं, तुम तालियां बजाना और बाकी 3 साल वाले इनको साहस देना ताकि ये कह पाए। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया, कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। राजस्थान तो वीर भूमि है। मैं 4 पंक्तियां आपको और सुनाता हूं। एक पगड़ी हमारे साथ है, मैंने कहा कि एक सरदार भी है। अक्सर हम मजाक कर लेते हैं, चुटकुले सुना देते हैं सरदारों पर,
लेकिन मुझे याद आ गया, तो मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। मैं जब वो भी सुना रहा हूं, जब मैं पढ़ाता था कॉलेज में, तो मुझसे 50 मिनट की क्लास के बाद 5 मिनट लड़के कुछ भी सवाल पूछते थे। मैंने रख रखा था कि 5 मिनट जो मन करे वो पूछो आप। तो एक लड़के ने एक दिन पूछा, सरदार कौन होता है सर? उसका एक सरदार दोस्त था। मैंने कहा सरदार तो सरदार होता है। बोले नहीं नहीं जी, ये बताइए, जैसे डाकुओं का सरदार, ऐसे सिख सरदार, तो ये अलग अलग हैं क्या, एक ही हैं क्या? तो मैंने उसको बताया कि चलो कल तुम्हें बताऊंगा। मैंने 4 पंक्तियां लिख के उससे सुनाई। मैं एक पगड़ी को गुरुद्वारा समझकर भेंट करता हूं और गुरु गोविंद सिंह की उस परंपरा को भेंट करता हूं जिन्होंने अपने 4 पुत्र इस देश के लिए कुर्बान कर दिए। और जब माता सुंदरी ने पूछा कि मेरी कोख बांझ हो गई, 4 बेटे चले गए, तो दशमेश गुरु जी ने फरमाया कि 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, अभी तो हजारों बेटे जिंदा हैं। सर कहते हैं सिर को और दार कहते हैं फांसी के फंदे को। फारसी में दार कहते हैं फांसी को। और दोस्तों, अगली पंक्ति पर शायद पूरे अलवर का हाथ खुले। आजाद हिंदुस्तान में आने तक के सफर के लिए ब्रिटिशों ने जो घोषणा की थी ब्रिटेन पार्लियामेंट में कि 128 फांसी उन्होंने हिंदुस्तानियों को लगाई हैं, जिनमें से 83 बेटे सरदार माओ की कोख से निकले हुए हैं। तब मैं 4 पंक्तियां अचानक मुझे याद आ गई, तो मैं सुना रहा हूं, वो सुनिएगा। निवेदन करता हूं कि जो 2 दिल एक कर देता है, असली प्यार होता है। वहां मिले एक सरदार को देखिए, जहां भी जो सिख बैठा हो उसको समर्पित करके 4 लाइनें सुनिए और बताइए। बीच में भी एक पगड़ी बैठी हुई है कि जो 2 दिल एक कर देता है, असली प्यार होता है। सनम को ही खुदा समझे, वही स्वीकार होता है। वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे। और जिनकी भुजाओं में हिंदुस्तान हो, अगली पंक्ति पर हाथ उठ जाएं। वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे, वो भारत मां का असली लाल ही सरदार होता। वो भारत मां का असली लाल ही सरदार होता है। मोहब्बत सुन रहे हैं तो मोहब्बत सुनाता हूं और दोबारा पुरानी कुछ चीजें सुनाता हूं ताकि आपको याद रहे कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मेरे साथ गाइए कि कोई दीवाना मगर धरती की बेचैनी को बस बादल, पंजाब में नहीं समझता है बादल, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। अपने हाथ खोलना। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। लव यू। क्या गाया आपने, वाह। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अब गाओ। तुम क्या सत्यनारायण की कथा समझ रहे थे इसे? कि पुकारे आंख में चढ़कर। और मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं कि मुस्कुराते हुए प्रोफेसर्स मुझे दिख रहे हैं, वरना बहुत मुश्किल होता है कि कॉलेज में हंसते हुए टीचर्स मिले। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपके अध्यापक मुस्कुराते भी हैं, अन्यथा तो बहुधा मास्टर और मनहूस लगभग पर्यायवाची होता है। मुझे माफ करिएगा, मैंने भी इतने साल पढ़ाया। और जो जितना ज्यादा विद्वान प्रोफेसर होगा, आप उसको कैंपस में घुसते हुए देखिए, उसका चेहरा देख के ऐसा लगता है कि पेट की किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित है और सुबह इसे अपेक्षित सफलताएं नहीं मिली। अब वो ऐसा कष्ट में आता है, पट्टा पता नहीं क्यों। इतने हंसते मुस्कुराते लोग दिख रहे हैं, तब मैं बता रहा हूं। और इसीलिए संवाद शुरू करिए इनके साथ जो पीछे बैठे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी से टिप्पणी कहता हूं, 9वीं क्लास में जिन्हें आप कोटा उतारा है, सीकर उतारा है, और मां का फोन आया वीकेंड पर, एलिन में, बंसल में, मित्तल में, कैरियर पॉइंट में, सीएलसी में, तो मां ने यह नहीं पूछा कि सपने कैसे आते हैं, यह पूछा पिछले हफ्ते केमिस्ट्री में नंबर कमाए थे, टेस्ट में इस हफ्ते कैसे आए हैं। जिन्हें इतना अकेला कर दिया वो हिंदुस्तान कैसे जोड़ेंगे, वो दिल से दिल कैसे जोड़ेंगे। जब 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं सुनेगा कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। और ये हिंदी कविता का चमत्कार है कि 2020 का मैच चल रहा है हिंदुस्तान का, फिर भी इतने लोग आए।
हालांकि इन्हें पता था यूएई का मैच उसमें क्या है, वो तो जीत ही गए। कल पाकिस्तान बांग्लादेश से पराजित हो गया। इसे ही कहते हैं कि ज्यादा बोलो तो पोता ही पीट देता, बाप से टकराने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कि पुकारे आंख। अच्छा, वो पाकिस्तान में भी कई लोग हैं, वहां एक बिलावल भुट्टो हैं, उनके राहुल गांधी, उसकी पट्टे की भी टाइमिंग खराब रहती है। कश्मीर में बाढ़ आई, लोग मर रहे हैं, सेना बचा रही है, पानी भरा पड़ा है, वो बोला इंच इंच कश्मीर लूंगा। मैंने कहा देखो इसकी कहां से ट्यूबलाइट जली। 3-4 बार बोला, 3-4 दिन लगातार, इंच इंच कश्मीर लूंगा। फिर मैंने ट्विटर पे मैसेज भेजा उसे, मैंने कहा लीटर में ले ले, अभी तो काफी हो रहा है। हमारे यहां भी ऐसी हैं, हमारे यहां भी बीच में गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहां चले गए 2 महीने, दुनिया ढूंढती रहती है कहां गए कहां गए। फिर अचानक फोटो छपता है, उत्तराखंड के जंगलों में देखे गए, जैसे आता ना तेंदुआ देखा गया अलवर के बाहरी इलाकों में। फिर वो आके बताते हैं कि नहीं नहीं मैं उत्तराखंड नहीं गया था, मैं तो बैंकॉक गया था चिंतन करने। अच्छा, मैं भी बैंकॉक कई बार गया हूं, पर वहां जो होता है उसे चिंतन कहते हैं, ये मुझे पहली बार पता चला। और अगर उसी तरह का चिंतन करना था तो इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी, भारत में हो जाता कहीं ना कहीं, इसमें क्या दिक्कत है। व्यवस्थाएं बन जाती हैं, बनाई जाए तो। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनने का। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अगली पंक्ति आपके लिए कह रहा हूं, जितने लोग हैं यहां पर पीछे खड़े हुए बैठे हुए, इन विद्यार्थियों के लिए मैंने पिछले 10 साल कोशिश की कि एन के गाती हुई पीढ़ी, somebody loves you, somebody miss you every single night, उन सब के पास हिंदी की पोइट्री पहुंच सके। मुझे पता नहीं मैं कितना कामयाब हुआ, लेकिन आज दुनिया के हर हिस्से में, चाहे गूगल हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, हिंदी के लिए, हिंदी के कवि को सुनने के लिए हजारों लोग आते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मन से रोया जाए तो फूटी आंख से भी आंसू निकलता है। तब 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अगली पंक्ति समझ कर वहां करना। आपके लिए लड़ता रहा हूं, लड़ता रहूंगा, चाहे हिंदी हो चाहे हिंदुस्तान हो। मुझे दाद देना और भरोसा देना। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अंधेरा किस को कहते हैं, ये बस जुगनू समझता है। दाद मिले। अंधेरा किस को कहते हैं, ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। फिर मेरे साथ गाइए। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी। वाह करनी पड़ेगी, करके दिखाओ वाह। ये हिंदुस्तानी ऐसे हैं कि सत्यनारायण की कथा 100 बार भी सुने, जब तक पंडित जी नहीं कहते कि फूल छोड़िए, तब तक फूल दाब के ही बैठे रहते हैं। 1000 बार सुनिए ये, लेकिन फिर भी वाह तभी करेंगे जब मैं कहूंगा। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। बेटा टाइमिंग के साथ करो। लोकसभा में हमारी टाइमिंग ही खराब थी, बाकी ठीक कर ली थी हमने। कि मोहब्बत एक टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग इसे कहते हैं, जैसे आप सब जानते हैं कि राम का नाम सत्य है, लेकिन अगर आप इसी बात को किसी शादी में कह दें तो आपका हो सकता है। वसीम बरेलवी का शेर है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। फिर हाथ खोलना। यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आईटी में आज बिल्कुल नया सुनाऊं। ये तो आपने मुझे कहा, इसने सुना दिया, और मैं नया इसलिए भी सुनाना चाह रहा हूं कि पुराने की डिमांड तो आप करेंगे, लेकिन अगर मैंने ज्यादा पुराना सुनाया तो फिर जाते वो वही कहेंगे, वही पेल गया पुरानी वाले।
मैं जानता हूं इंजीनियरिंग के लड़कों को। इंजीनियरिंग के लड़कों का अभी सदुपयोग हो नहीं पाया इस देश में। आप फाइनल ईयर के हॉस्टल देखिए, ऐसे ऐसे हथियार निकलते हैं कि अमेरिका नहीं बना सकता। हा। कभी आप जाड़ों के दिनों में किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के जैसे आपका ऐसे किसी के फाइनल ईयर के हॉस्टल में जाइए, कैसी कैसी चीजें मिलेंगी, जो यूज्ड शॉक्स मिलेंगे बच्चों के, इतने पुराने, इतने बदबूदार कि अगर उन्हें बोफोर्स में भर के पाकिस्तान पे फेंक दो तो इतना खराब देश भी मर जाए बदबू से। लेकिन सीधे लड़के होते हैं, सबसे अच्छे लड़के इंजीनियरिंग में पाए जाते हैं, कम में काम चला लेते हैं। एक बार मुस्कुराती देख कर निकल जाए, शाम तक का कोटा पूरा खत्म। निगाह उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए, अगर तू मुस्कुरा भर दे तो कत्ले आम हो जाए। देखो कितने बेचैन है, 2 लाइन पे ताली बजा दी, 4 थी इसमें टोटल। इससे ही पता चलता है कि तुम कम में काम चलाते हो। इंजीनियरिंग का लड़का बिल्कुल टाइपराइटर की तरह होता है, मारो कहीं लगे वहीं। मतलब अगर उसे कोई आ जाए ना, किसी भी तरह की कोई बर्नौली की इक्वेशन समझ में आ जाए और एक लड़का चिल्लाए आ गई, तो 5-6 खिड़की खोल के देखते किधर आ गई। निगाह उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए, अगर तू मुस्कुरा भर दे तो कत्ले आम हो जाए। कितने कम में काम चलाते हो तुम लोग। जरूरत ही नहीं तुझको मेरी बाहों में आने की, जो ख्वाबों में ही आ जाओ तो अपना काम हो जाए। इतने सरल अच्छे बच्चे। तो मैं आपको नई चीजें सुना रहा हूं और पहली गजल सुना रहा हूं। जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप वहां कैसी करेंगे, सुनेंगे कैसे, ताकि मैं इसे आगे भी सुना सकूं। मैं कई बार ऐसा सोचता हूं, ये जो पीछे लोग टहल रहे हैं व्यवस्था बनाने वाले, आप लोग भी बैठ जाए, खड़े हो जाओ। इतिहास गवाह की व्यवस्था उन्होंने बिगाड़ी जिन्हें बनाने के लिए दी गई। हाँ, बाकी तो सब सही चल रहा है, व्यवस्था वाले ज्यादा टहल रहे हैं इधर उधर। बीच में एक चाय देने लगा, बताओ भैया रोक लो। चाय वाले को रोक भी नहीं सकते, पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए। और क्या, आज इसे रोक लो, 14 साल बाद हमको मिलेगा, कहेगा अच्छा बेटे चलो मार्गदर्शक मंडल में। अलवर में हमको रोक रहे थे ना, अब बनाऊंगा तुम्हें उप प्रधानमंत्री। तो मैं आपको एक कविता सुनाता हूं। मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि टीवी पे जो शो आते हैं, अभी होली पे आएगा एबीपी पे, आज तक पे कोई शो करूंगा, वो लोग कह रहे करिए जी एक शो। कलर्स वाले भी बात कर रहे हैं। जब भी टीवी पे कोई शो आता है, कोई बहस आती है, जैसे आपकी अदालत आती है, सीधी बात आती है, अर्नब गोस्वामी का फ्रैंकली स्पीकिंग, हालांकि उसमें तो स्पीकिंग तो वही होता है, दूसरा आदमी फ्रैंकली होता है। कोई मुझसे कह रहा था जी आप अर्नब को कैसे चुप कर लेते हो, बाकी तो चुप नहीं कर पाते। मैंने कहा मैंने उसकी काट ढूंढ रखी है। बोले कैसे? मैंने कहा अंग्रेजी में सवाल पूछे, हिंदी में जवाब दो, और जवाब भी ऐसा दो समझने में देर लगे। भारत की संवैधानिक सीमाओं के संगोफित आचरण के अंतर्गत अंतर रेखाओं को निबद्ध करते हुए जो पूर्ण सूचना प्राप्त होती है। तो थोड़ी देर में अर्नब कहता है वेल कुमार वेल, नेशन वांट्स टू नो की जगह अर्नब वांट्स टू नो हो जाता है कि इसने बोला क्या। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि इसको सब देख रहे होंगे, मेरे माँ बाप देख रहे होंगे, जहां से मैं हूं वहां मेरे दोस्त देख रहे होंगे, जो मेरे इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद मुझे नाकारा समझते थे, बाकी लोग देख रहे होंगे, पर वो देख रही होगी या नहीं जिसकी वजह से मैं ऐसा हुआ। मैं ऐसा सोचता हूं, बिल्कुल सच सुना रहा हूं। वीरभूमि में खड़े होकर, अलवर में खड़े होकर एक गजल सुनिए, और इसमें 4-5 मंजर हैं, वो देखिए। आप जरा जी से सुनेंगे, दिल से सुनेंगे, तो मैं आपको आपके लायक चीजें सुनाऊंगा, नई चीजें सुनाऊंगा। एक बार पूरे दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां बजा के मुझे बता दीजिए कि फिर मेरी याद आ रही होगी। वहां मिले, जब मेरी याद आएगी तो वो क्या करेगी उस वक्त? शाम को प्रोग्राम आ रहा है, रात को प्रोग्राम आया, क्या पता उसी के लड़के ने किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हुए लैपटॉप खोल दिया हो। कि फिर मेरी याद आ रही होगी। अगले मिसरे पर पूरे मैदान से वहां उठे और तालियों का कोहराम मच जाए, ताकि मैं मन से सुना पाऊं नई गजल आपको। बिल्कुल ताजा सुना रहा हूं, वर्जिन, भाप उठ रहा है एकदम। हाँ, मतलब कुल मिला के गजल में मजा ना आए तो शब्द में मजा आए इनको, इसमें क्या है। कि फिर मेरी याद आ रही होगी, दाद देना, फिर वो दीपक बुझा रही होगी। गाइए मेरे साथ।
फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी। अब पहला सीन देखिए, बिल्कुल नए जमाने का सीन है आपका मेरा। पहले मिसरे पे आप उछल जाएंगे। फिर मेरे फेसबुक, फिर मेरे फेसबुक पे आकर वो, और क्या किया होगा फेसबुक पे आकर? अगर ठीक लगे तो हाथ खोलकर बैठे, जरा कुमार विश्वास को सुन रहे हो तुम यार। कि फिर मेरे फेसबुक पे आकर वो, फिर मेरे फेसबुक पे आकर वो खुद को बैनर बना रही हो। फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी। शेर सुनिए। मैं जहां रहता था उस गली के मोड़ पर एक मंदिर था। उसी मंदिर के नीचे उनका घर था। उनके पिताजी पुजारी थे। मैं जब भी किसी अच्छे काम के लिए जाता था वहां टीका लगवाने जाता था माथे पर। आज भी मुझे टीका लगाया बच्चियों ने। मैं आभार व्यक्त करता हूं इस कैंपस का। और इस छोटी सी घटना को मैंने शेर बनाया है। अगर कलेजे से लिखा हो तो मुझे बताना। हमारे दोस्त तनवीन ने कहा कि मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में